नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो जरूर देखा होगा। इसमें ऑटो चालक को, जिसने अपराधी को पकड़ा है, उसको पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन मैं आज इस विषय पर बात करनी बिल्कुल भी नहीं है। मैं इससे भी गंभीर और एक संवेदनशील विषय पर बात करने आया हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से सहमत ना भी हों, लेकिन मुझे ऐसा लगा। जब भी मैं इस वीडियो को देखा, एक बात मेरे दिमाग में बार बार क्लिक किया और बहुत टाइम से ये बात आप सभी के सामने मैं रखना चाहता था। इसका सीधा संबंध महिलाओं के सशक्तिकरण से है, महिलाओं के आत्मविश्वास से है, महिलाओं की निरंतर प्रगति से और विकास से है, और उनको मनोबल कैसे बढ़ाया जाए और बढ़ाना चाहिए। इन विषय पर क्या आपने दो महिलाएं देखें? इस दो महिलाओं ने चिल्ला करके आसपास को भीड़ इकट्ठा करके आसपास कोई भी नेता बनाने का प्रयास किया। क्या सही था? लेकिन जब ये वीडियो देखा तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई, ये महिलाएं खुद भी तो उससे लड़ाई कर सकती थी, खुद भी तो अपना रक्षा कर सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए? गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी के परवरिश में। और महिलाओं को शुरू से यही सिखाता आया है कि जब भी मुसीबत में रहो, या तो शोर मचाओ या आसपास को लोगों को बुलाओ और भीड़ इकट्ठा करो, लेकिन कभी भी ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया कि खुद भी तो उससे लड़ो, खुद भी उससे भिड़ सकते हो। आप किसी रक्षक का इंतजार मत कीजिए, खुद अपनी रक्षा खुद कीजिए, तब जाकर के असल मायने में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन जब तक किसी पुरुष के भरोसे, किसी भीड़ के भरोसे अगर अपना रक्षा करती रहेंगी, हो सकता है वो एक बार दो बार सेफ हो जाए, लेकिन कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब उसे अकेले ही डिफेंड करना पड़ेगा। उस समय यही आत्मविश्वास काम आएगा। सभी पेरेंट्स को एक और बात कहना चाहूंगा, भले ही अपने बच्चों को, खासकर गर्ल्स को, भले डांस ना सिखाए, सिंगिंग ना सिखाए या कोई भी चीज ना सिखाए, लेकिन एक बार कराटे क्लासेस, मार्शल आर्ट क्लासेस और सेल्फ रक्षा क्लासेस जरूर दिलवाए, ताकि उनका आत्मविश्वास बूस्ट हो सके। आत्मविश्वास तभी बूस्ट होता है जो लगातार ऐसी चीजों को फेस करता है, और ऐसा तरीका उसे विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट और कराटे के क्लासेस में मिल सकता है। जिस प्रकार आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, दो महिलाएं आराम से उसको हैंडल कर सकती थी, कि जो इस प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है हिम्मत का होना, हिम्मत का होना और हिम्मत के साथ जवाब देना। ऐसे बहुत सारे घटनाएं देखी गई है जब महिला ने अकेले अपने दम पर ही चोर को पकड़ा है। इस पूरे वीडियो में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, वो ऑटो चालक अकेले ही उस चोर को पकड़ा और तब तक पकड़ा रहा जब तक कि पुलिस नहीं आ जाता, और भीड़ भी इकट्ठा हो गई। ऑटो चालक ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि चोर पे एक अटैक भी कर सके। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अप्रिशिएट किए, वायरल किए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बीच की जो कमियां हैं उसको भी समझिए और आगे बढ़िए। जब तक हम भेड़ चाल चलते रहेंगे, हम न खुद का विकास कर पाएंगे, न ही महिलाओं का विकास कर पाएंगे, न देश का विकास कर पाएंगे। हमको भेड़ चाल से अलग चलना है और महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों में लगातार प्रयास करते रहना है। केवल आर्थिक रूप से मजबूत होने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, नहीं राजनीतिक रूप से, नहीं सामाजिक रूप से। उन सभी चीजों का प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा जब वो मानसिक रूप से मजबूत होगी। जब मानसिक रूप से मजबूत होगी, तब असल महिलाओं में महिला का सशक्तिकरण हो पाएगा। या इस सिचुएशन का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा फाइटिंग में स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है, नहीं कराटे सीखे होने की जरूरत है, ना ही मार्शल आर्ट सीखे होने की जरूरत है। अगर आपने उसे सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, अब एडवांटेज में रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आप देखोगे हमारे आसपास के लोगों में, हमारे भारतीय महिलाओं में, लड़कियों में बहुत कम लोग विभिन्न प्रकार के फाइटिंग आर्ट्स वगैरह सीखे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो हिम्मत का होना, इतना हिम्मत का होना कि आप उससे भिड़ सके था। ऑटो चालक आया, उनको संभाला, उसको टक्कर मारा। मैं दाद देता ऑटो चालक की, उन्होंने बेहतरीन काम किया और उसके लिए उसे पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ मैं महिलाओं के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप कब तक इस तरीके से भीड़ पे और किसी पर निर्भर रहेंगे? अपने रक्षक खुद बनिए, किसी रक्षक का इंतजार नहीं कीजिए। असल में महिलाओं का सशक्तिकरण तभी होगा जब
इस थॉट से बाहर निकलेगी कि हमें बचाने कोई आएगा, या हमारी भीड़ हमारी रक्षा करेगी, या चिल्लाने से हम बच जाएंगे। असल में सशक्तिकरण तभी आएगा जब महिलाएं खुद अपने लिए खड़ी होगी, अपनी रक्षा खुद करेगी। फिर मिलते हैं डॉक्टर ज्योति सो सिंपल के चैनल पर। धन्यवाद।